किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो? Okay, so this is the first thing, additive inverse. तो first test हो चुका है, and as you have seen the marks, so there is a lot of room for improvement. और हमें improve करना है, and we can definitely breach the 90% mark. ठीक है, क्योंकि तुम लोग का first test था, I understand. तुम लोग के बारे कुछ कुछ मुझे आइडिया पता चल गया कि कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है एंड कितना इनपुट दे रहा है, बट डेफिनेटली अगर थोड़ा सा और तुम लोग अपने आप को पुश करो तो यू कैन स्कोर वेरी वेल एंड वेरी गुड मार्क्स. ठीक है, I'm not saying कि these are not good marks, these are also good marks, but still there is always room for improvement. ठीक. What is additive inverse? Sir, additive inverse of a number, of a number. सर ये तो बताओ वो नंबर कौन सा है? बस अ नंबर बोल दिया हवा में. वो अ नंबर को मान लो एग्जाम्पल 5. तो बताओ व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5? 5 एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज -5. -5. क्यों? देखो सर जो पॉजिटिव नंबर होता है उसको हटा के नेगेटिव लगा देते हैं और जिसका नेगेटिव होता है उसको हटा के पॉजिटिव लगा देते हैं. हाँ, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ कोई 5 पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा -5. और अगर वो अ नंबर की जगह मैं लिख दूं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 तो आंसर हो जाएगा +10. अब इसका एक कॉन्सेप्ट समझो, ये है क्या एडिटिव इनवर्स. देखो, अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए सपोज स्मॉल a, ठीक है, और इसका एडिटिव डिस्टेंस फ्रॉम 0. यस, एक्चुअली स्मॉल a इज अ नंबर ऑन नंबर लाइन, हमें पता नहीं कहाँ पे वो, लेफ्ट या राइट में. अब इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा ना, वो पता हम कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना, हम लिखेंगे -a, इस तरह से लिखेंगे. मतलब सर अगर एक का साइन पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा? हाँ जी. तो मतलब कोई तुमसे पूछे, एक मिनट देती, कोई तुमसे अगर पूछे व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -t, एडिटिव इनवर्स ऑफ -t इज +t. वेरी गुड. तो इससे एक प्रॉपर्टी निकल के आती है कि जब भी आप एक नंबर को और उसके एडिटिव इनवर्स को आपस में ऐड करोगे, देखो -5 और +5, इनको जब भी ऐड करोगे आपस में तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 0. सर मुझे एक चीज बोलना था कि सर एडिटिव इनवर्स को ऑपोजिट नंबर्स कह सकते हैं क्या? नहीं, ऑपोजिट नंबर्स नहीं कहते हैं. क्या कह रहे हो अदिति? पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज होगा, नंबर वही रहेगा. हाँ, एक्चुअली यू आर राइट, नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है. ठीक है, साइन चेंज हो जाता है. इसलिए याद करो, हमने एक चीज पढ़ी थी, एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू. कोई पूछे एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे लिखते हैं? ऐसे दो डंडे बनाते हैं, दो वर्टिकल ब्रैकेट्स. और कोई पूछे व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 इज 7. व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7? सर दिस इज आल्सो 7. ओके, तो सर एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों बता रहे हो? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एडिटिव इनवर्स और नंबर जिसका आप एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हो, उन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होगी. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई नंबर बताओ इशिका, कोई भी एक नंबर, 3 डिजिट नंबर बताओ. सर -235. ठीक है, -235. वंश बताओ व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -235? +235. करेक्ट. वंशिका बताओ व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -235? सर 235. गुड. सुदीपा बताओ व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +235? Sir, the absolute value for +25 is +25 only. नहीं, 235 आई आस्क्ड. Sir, +235 होगा. ओके. रक्षण बताओ, क्या ये दो नंबर्स जो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स थे, क्या इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है या डिफरेंट है? सेम है. सेम है. तो इससे क्या पता चला? एडिटिव इनवर्स की एडिटिव इनवर्स
जो आपस में होते हैं ना दो नंबर्स, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा सेम होती है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज। नहीं, लेकिन जब आप उनको ऐड करो आपस में, मतलब +235 और -235, इनको एक बार भी अगर ऐड कर दिया ना तो ये ध्वस्त हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा? 0। दैट्स इट, मतलब कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो मुझे ये सर समझ फिर नहीं आया। ऑपोजिट नंबर क्या होगा? ऑपोजिट नंबर नाम की कोई चीज नहीं है मैथ्स में, ठीक है, ये सर मुझे कहानी। समझ में नहीं आया कि आपने अभी बताया -235 वाला भी, हाँ, आपने एडिटिव इनवर्स उसका बताया, मुझे समझ में एब्सोल्यूट नहीं वैल्यू आया। को जब मिक्स कर दिया उसके साथ, देखो पहले ये बताओ व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ, ध्यान से सुना क्वेश्चन, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 into 3 plus -1 into -7 plus 5। सर ये क्या बोल रहे हो? अरे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सपोज इसे तुमने सॉल्व किया, बताओ -2 into 6 क्या हो जाएगा? सर -6। और उससे भी पहले चीज, हम पहले नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करेंगे। देखो इसमें कितने टर्म्स हैं? सर 4। 3। मैंने कहा था ना नंबर ऑफ टर्म्स कैसे यस सर, सेपरेटेड यस होते सर, हैं, 3। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम प्लस एंड माइनस। इस चीज को अभी दिमाग में घुसा लो, ये बहुत आगे तक काम आएगी। तो 3 टर्म्स है, चलो एक एक टर्म को पकड़ते हैं। -2 into 3 सर -6। ये बताओ -1 into -7 +7। माइनस प्लस हो गया प्लस, यस सर। ब्रैकेट में लिखेंगे नंबर्स को। +5। हाँ, और ये +5 ऐसे ही ब्रैकेट से बाहर आया हुआ है। इस Yes, प्लस sir. साइन को मत लिखने भूलना। अब -6, ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस चलो -6 + 7, 30। -6 + 7, साइन ऑपोजिट है। प्लस -30। -30। क्या कर रहे हो तुम लोग? -36 -6 + 7, ये आपस में ऐड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बताओ जरा। सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट। यस सर। ऐड भी कह सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कह सकते हो। हाँ सर, ये कैसे? ये देखो 7 -6 भी कह सकते हो, या फिर 7 प्लस ऑफ -6 भी। इसे देखकर क्या लगता है? सर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। माइनस प्लस माइनस। और इसे देखकर क्या लगता है? सर ऐड हो रहे हैं। यस एक्चुअली और ये सब सेम ही है, सब +1। सर ये दोनों सेम ही है। एग्जैक्टली, तो देखोगे तो +1 इनकी सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ +5 भी तो था, तो फाइनल आंसर क्या आया? 6। अब अपने आप से क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 6? -6। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर माइनस -6। अब मैं ये कह रहा था इशिका, बताओ व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +6? बताओ 6। इशिका, 6 ना? और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 क्या है? सर मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। ये दो नंबर्स मिल गए ना, 6 का एडिटिव इनवर्स -6 आया। यस सर। बताओ व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इशिका? सर 6। 6। and what is additive, what is absolute value of -6? सर 6। 6। तो वही मैं कह रहा था, एक नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखो सेम है या डिफरेंट? सेम है या डिफरेंट? सर सेम है। सेम, वही मैं कह रहा था। दो नंबर्स जो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होगी, लेकिन हाँ उन नंबर्स को अगर आप आपस में ऐड करो, मतलब -6 को ऐड करो +6 के साथ, तो आंसर आएगा 0। ठीक है, क्वेश्चन लो। ओके सर। फाइंड द सक्सेसर कैसे फाइंड करते हैं अदिति? सर मैं बोल। हाँ, सक्सेसर ऑफ एनी नंबर कैसे फाइंड करते हैं? तो अब मैं बताऊं? हेलो। हाँ अदिति, सक्सेसर ऑफ एनी नंबर कैसे फाइंड करते हैं? +1। +1 करके। तो बताओ वंश, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 99? मैं बोल। 100। गुड। बताओ सुदीपा, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ -3? सर -2। गुड। रक्षन, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ -1? सम 0। गुड। इशिका बताओ, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 79? सर 80। गुड। वंशिका बताओ, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ -80? सर मैं बताऊं? -79।
Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सक्सेसर ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ। ठीक है, स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट है। आंसर चैट में भेजना है। हाँ, प्राइवेट चैट में। जिसे अगर ये क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लेना, मैं हिंट दे दूंगा, बट ध्यान से Okay, पढ़ो क्वेश्चन को, और सॉल्व हो जाए तो प्राइवेट सर चैट में। पर्सनल चैट। यस, पर्सनल चैट में। सर मैंने गलती से सबको सेंड कर दिया सर। आगे से ध्यान रखो इशिका। सर मैंने आपको सेंड कर दिया। तब मैंने भी। इशिका, तुम सही हो या गलत मैं तुम्हें प्राइवेट चैट में बता रहा हूँ इशिका, ठीक है? ओके सर। एक मिनट। फाइंड द सक्सेसर ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ -61। तो सर मेरा सही। हाँ, एक मिनट पहले उसे बताने दो। सुदीपा, इट इज करेक्ट। रक्षण, चेक करो। थैंक यू सर। इशिका, अब जो तुमने भेजा ना वो बिल्कुल सही है, ठीक है? यस सर। ठीक है। वंश एंड वंशिका, आई एम वेटिंग फॉर यू, एंड अदिति। कोई मैंने भेज दिया। वंश एंड वंशिका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आंसर पहले किसको मिला, सही से बताना, वंश को या वंशिका को? सर वंशिका को। ओके, तुम्हें समझ में आया वंश कैसे? हाँ सर। पहले इसको ना दो हिस्सों में तोड़ देंगे। अदिति, तुमने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। सर मैंने भेज दिया है। तुमने कहाँ भेजा है, देखने दो। तुमने किसी और को भेजा है? मुझे तो नहीं मिला है। नहीं सर, आपको ही भेजा है। आई कैनॉट सी द रिप्लाई। फिर से भेजो एक बार, देखो। एडिटिव इनवर्स ऑफ -61, पहले इसमें ब्रेक कर दो वंश। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -61 क्या है? +61। यस सर। हाँ वंश, बताओ। +61 ना? तो अब इस पूरी चीज को डिलीट कर दो और अब पढ़ो क्वेश्चन फिर से। क्योंकि क्यों सर डिलीट क्यों करना है? क्योंकि तुमने उसका काम कर दिया, एडिटिव इनवर्स ऑफ -61। अब पढ़ो, फाइंड द सक्सेसर ऑफ +61। बताओ वंश। सर 62। एग्जैक्टली, समझ में आया? सर मैंने भेजा फिर से। हाँ दीदी, इट्स करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द predecessor of additive inverse of -2 into 3 plus 1 into -3। सॉल्व दिस। और इस बार गलती ना करना, प्राइवेट चैट में मुझे भेजना सब लोग। ये जो अगस्त का मंथ था 31 का था ना? सर आज 1 है सर। आज 1 है, यानी मैं पूछा अगस्त का महीना 31 का था ना? 31 डेज। ओके। ट्वेंटी वन 21। ओके। ओके, रिप्लाईज आना शुरू हो गए। इशिका, ओके, एक मिनट मैं कैलकुलेट कर लूँ। माइनस सर नहीं, मैंने गलत भेजा, आप मत देखना उसे। क्यों? मैंने तो देख लिया। फिर से भेज दो ना। बोलो अब मैं फिर से करेक्ट वाला भेज रही हूँ। तुम तो ऐसे बोले मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ। छुपा छुपी थोड़ी खेल रहे हैं।
एंटीविनस ऑफ, अच्छा हाँ ठीक है, तो ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या कहते हैं इशिका? यस सर। एक बार चेक करो अपना रिप्लाई। वंशिका एक बार चेक करो। मैंने भेज सुदीपा तुम्हारा दूसरा वाला रिप्लाई बिल्कुल सही है, गुड। अदिति थैंक यू चेक सर। करो अपना सब ने गलती की है, सिर्फ सुदीपा ने सही भेजा है। रक्षण चेक करो। हम्म इस बताया था ना इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या सिमिलैरिटी है, ब्रेक करके पढ़ो ना क्वेश्चन को, तोड़ तोड़ के पढ़ो। पहले एडिटिव इनवर्स ऑफ ये, इसको फोकस रह के सॉल्व करो। नहीं अदिति, ध्यान से करो, पहले इसे सॉल्व करो। चलो एडिटिव इनवर्स को भूल जाओ, पहले इस ग्रीन वाले बॉक्स को सॉल्व करो। चलो पिंक कलर बना देते हैं। सर मैंने आंसर निकाल के एडिटिव इनवर्स किया ही नहीं। तो क्यों नहीं किया भाई? वंशिका पहले आप लोग ये बताओ कि इस पिंक वाले बॉक्स का सॉल्यूशन क्या आया है? सर नहीं, 9। पिंक वाले बॉक्स को सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान दो, पिंक वाले बॉक्स। रक्षण नहीं, गलत है, चेक करो फिर से। रक्षण ध्यान से पढ़ो यार, कहीं मिस कर रहे हो तुम। सिर्फ पिंक वाले पे फोकस करो, वंश एंड वंशिका। मैंने भेज अदिति गड़बड़ है। सर 18। पहले बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वंश? सर आप सर 2। अभी भी गड़बड़ है रक्षण। 2, गुड। फर्स्ट टर्म क्या है? सर 2 मल्टीप्लाई 3। वंश 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 है। अच्छा। अच्छा बताओ कितना हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाई 3? हम्म सर -6। गुड। नेक्स्ट टर्म बताओ क्या आएगा? सर -3। गुड। बीच में क्या इनके साइन है? सर प्लस। तो ये बताओ प्लस माइनस क्या हो गया? सर माइनस। तो बताओ आप सिंप्लीफाई करके क्या लिखोगे इनको, -6 -3 को? अच्छा। वंश वंशिका क्या लिखोगी -6 एंड -3 को? -6 से -3। रक्षण नाउ इट्स करेक्ट, गुड, फाइनली। सर -3। फिर से भेज। क्या लिखोगी माइनस? कैसे यार, देखो -6 और -3 ये आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। और इनका साइन सेम है। जब साइन सेम होता है तो हम इनकी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, 6 और 3 9। लेकिन उस 9 का साइन क्या आएगा? माइनस। तो इन दोनों का साइन माइनस था। तो अब पढ़ो फिर से क्वेश्चन, एडिटिव इनवर्स ऑफ -9 बताओ। बोलो एडिटिव इनवर्स ऑफ सर -9। 8। ओ माय गॉड, एडिटिव इनवर्स ऑफ -9। तो मैंने आपको सेंड कर दिया चैट बॉक्स में। हाँ, मैंने भेज दिया। +9 ना। हाँ एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हो जाता है यार, ध्यान दो। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -9 है +9। इस पूरी चीज को डिलीट करके क्या लिख सकता हूँ? +9। अब पढ़ो क्वेश्चन, प्रेडेसेसर ऑफ +9 बताओ। सर मैंने वापस सेंड कर दिया है। प्रेडेसेसर, सर 8। हाँ तो समझ में आया। इस पूरे चीज को अब डिलीट मारो, आंसर है 8, +8। सर मैंने उसका एडिटिव इनवर्स में निकाला था, सीधा प्रेडिसेसर निकाल दिया। गुड। तो अब समझ में आया सबको कैसे सॉल्व करना है। यस सर। इसमें मत गड़बड़ करना, करो इसे सॉल्व। फाइंड द predecessor of additive inverse of 0। टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये कौन है? क्या हो गया वंशिका? हेलो वंश। इज एवरीथिंग ऑल राइट? वंशिका एंड वंश, इज एवरीथिंग ऑल राइट?
लेट मी नो जिनका आंसर आ रहा है प्राइवेट चैट पे भेजते रहो. नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं लिख रहा हूँ. फाइंड द सो मेरा हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. सक्सेसर क्वेश्चन भी लिखा करो गाइस. फाइंड द सक्सेसर सो ऑफ. मैं लिखा है क्वेश्चन अब में. गुड. द फर्स्ट परसेंट हम चेक करो. फाइंड द सक्सेसर ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ predecessor of -2 into -1 plus 4 into -5. सर हाँ. तो जैसे एडिटिव इनवर्स होता है वैसे नेगेटिव इनवर्स होता है. नहीं. गुड क्वेश्चन. लेकिन सिर्फ एडिटिव इनवर्स होता है. ठीक है. रक्षण यस सर. मैं कह रहा हूँ जो नेगेटिव इनवर्स होता है ना, यस सर. ये तुमने कहाँ पढ़ा? सर मैंने कहीं नहीं पढ़ा सर. अच्छा. एडिटिव इनवर्स नाम की ही चीज होती है. ठीक है. नेगेटिव Yes, sir. इनवर्स नहीं. तो थर्ड क्वेश्चन भी करना है. व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ predecessor of -1 into -1? हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ. यार मुझे पता कैसे चलेगा तुम लोग किसका आंसर भेज रहे हो? फर्स्ट का भेज रहे हो, सेकंड का भेज रहे हो, थर्ड का भेज रहे हो? सो मैं वापस भेजी थी. चलो ऐसा करो. सुनो. पहले लिखना A, फिर आंसर, फिर लिखना B, फिर आंसर, फिर C. वंश सो वंशिका मैंने वापस सेंड कर सर दिया. सारे एक साथ सेंड कर दूं क्या? सत करो तो मेरे लिए अच्छा है. और वंश वंशिका सब सही है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? वंश सर थर्ड में से कर दी थी. पीछे से कुछ आवाज आई थी ना, मुझे लगा कोई डर गया या कुछ हुआ है. थर्ड में से कर दी थी. क्या? तो वो थोड़ा परेशान कर रहा था अच्छा. तो हाथ पकड़ लिया था उसने. ओह. उसके दांत बहुत ज्यादा टाइट है ना, उसके वजह से. मिस्टर थॉर को ना एक आर्टिफिशियल हड्डी ला के दे दो. आर्टिफिशियल हड्डी के साथ वो और बिजी रहते हैं. फिर वो फिर किसी चीज को काटते बहुत नहीं. मेरे डॉग ने भी घर के एक दिन में बहुत जूतों को बर्बाद किया. नए नए जूते काट देता था वो. कर्टन्स भी फाड़ दिए उसने. बेडशीट भी नहीं छोड़ी. हड्डी लाई हुई है, बहुत बड़ी बड़ी हड्डियां है, पर परेशान करता रहता है वो. हड्डी छोड़ के जो दूसरा डॉग है ना, उसके पीछे लग जाएगा, उसको काटने लग जाता है. अच्छा. ठीक है. तो मैं चेक कर रहा हूँ. शुरू करते हैं. वंश एंड वंशिका तुमने जो ए वाला भेजा है, और इशिका एडिटिव. गुड. फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है. इशिका एंड वंशिका. सर मेरा एक बार फिर से भेजो. एक्चुअली चेंज किया था ना मैंने ABC, तो उसके अकॉर्डिंग भेजो. सुदीपा तुमने वो जो आंसर भेजा है फिर से भेजो. रक्षण, सुदीपा, आदिति. रक्षण A वाला तुम्हारा बिल्कुल सही है. B वाला तुम्हारा चेक कर. इशिका तुम्हारा A वाला भी सही है बिल्कुल. सर मेरा बी वाला गलत है सर. सर मैंने सिर्फ सम निकाल दिया उनका. ध्यान से ना पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ सक्सेसर के. और एडिटिव इनवर्स नहीं निकाला सर. तो ध्यान से पूरा पढ़ के सॉल्व करो केयरफुली. ओके सर. सर अब आ गया सर. ओके. सो ये हो जाएगा तुम्हारा. अभी गड़बड़ है. रक्षण चेक करो. इशिका तुम्हारा जो B वाला है वो गड़बड़ है. इशिका मैंने आपको सी इज इक्वल टू कुछ और लिख दिया. ये क्या? B तुम्हारा गड़बड़ है. अदिति A तुम्हारा सही है. और जो आपको मेरा ए वाला नहीं मिला था. सुदीपा तुम्हारा A, एक बार फिर से भेजो. A लिख कर भेजो. ओके.
वंश एंड वंशिका, जो बी वाला भेजा ना तुमने, और मेरा चेक करो, गड़बड़ है। सी वाला अदिति तुम्हारा क्या है, लाइक रिप्लाई फिर से भेजो। सर जो अभी मैंने भेजा वो ए का है। ए सही है सुदीपा। इशिका बी में गड़बड़ आपको सर, है। आपको मेरा बी वाला मिल गया, मैंने भेज दिया था आपको। नहीं, मुझे ए वाला भी तुमने भेजा है, फिर बी और सी साथ में भेजो सुदीपा। सर एक बार मैं बी वाला अभी भेज हाँ देती हूँ। अदिति, ए सही है, और जो तुम्हारा सी है, सी गड़बड़ है अदिति। बी कैसे ये आ रहा है सुदीपा, चेक करो। सर ये तो यही होगा। कैसे भाई, इसे सॉल्व किया किसी ने, इसे सिंप्लीफाई किया पिंक ब्रैकेट को, यस सर। कितना आया? सर -22। कैसे भाई, माइनस एंड माइनस क्या हो जाएंगे? ओ माय गॉड, कैसी गलतियां कर रहे हो तुम लोग। +2, और यहाँ +4 एंड -5 क्या हो जाएंगे? -20, प्लस एंड माइनस माइनस, तो यस प्लस, सर, मैंने बी वाले। तो +2 एंड -20 क्या हो जाएंगे बताओ? आंसर -18 सर पहले ये बताओ, +2 एंड -20 क्या हो जाएंगे? सर -18। सर -18 -18। अब अपने आप से क्वेश्चन पूछो, प्रेडेसेसर ऑफ -18 क्या है? प्रेडेसेसर -19। गुड, -19। अब नेक्स्ट सवाल पूछो अपने आप से कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -19? +19। +19, गुड। अब सक्सेसर ऑफ 19 इज? सर +20 एग्जैक्टली, 20। तो +20 है ना इसका, समझ में आया? सर पर सेकंड +19 देखो फर्स्ट का सबका सही था, -1। आई होप ये क्लियर है फर्स्ट का। यस सर। सी पार्ट देखो, पहले बताओ -1 इंटू -1 क्या होगा, पहले इस पे फोकस करो। -1 इंटू +1, गुड। अब क्वेश्चन पूछो अपने आप से, व्हाट इज प्रेडेसेसर ऑफ +1? पिछला पड़ोसी, हाँ पिछला पड़ोसी इसका 0 है, गुड। तो अब पूछो एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 क्या है? 0। तो इसका आंसर है 0। 0। ठीक है, और मैंने पहले भी सर 0 का हर वक्त 0 हमने ही पहले निकलेगा मॉर्निंग ना। भेजा था अदिति। सर उसके मॉर्निंग गलती से आ गया था, उसके पीछे 0 लिखा था मैंने। क्या बोल रहे हो रक्षन तुम? सर हाँ बोलो सुदीपा। सर जब भी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू या एडिटिव इनवर्स 0 का निकालना है तो वो ऑब्वियसली 0 ही होगा ना हर वक्त। हाँ गुड, ये पॉइंट लिख सकते हो, एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज 0 itself। और उसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज 0 itself। ठीक है, अब सी का आंसर सी, ये देखो सी का आंसर था, मुझे बस एक क्वेश्चन +0। सी का आंसर 0 था। थैंक यू सर। सर लेकिन मेरा तो -2 आ रहा है। सर मैंने मॉर्निंग के बाद अच्छा फिर ठीक है, अच्छा 0 था तो वो करेक्ट है देती। देखो -1 कैसे आएगा, फिर से चेक कर लो रक्षन, पहले बताओ -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? तो +1। अब अपने आप क्वेश्चन पूछो, प्रेडेसेसर ऑफ +1 क्या हो जाएगा? +2। माय गॉड, zero। प्रेडेसेसर 0, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर इसका 0 है, समझ गए? यस। चलो हेडिंग दो सब लोग, प्रॉपर्टीज। सर उसमें हाँ एडिशन की प्रॉपर्टीज होती है और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या? मतलब उसमें एडिशन की प्रॉपर्टी मतलब सेम प्रॉपर्टीज होती है, केवल उसका माइनस प्लस होता है अलग अलग। किसका माइनस प्लस अलग अलग होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज दोनों की सेम होती है बट उसको सॉल्व अलग तरीके से करते हैं। इंटीजर्स में तो जैसे एग्जांपल दो।
सर इंटीजर्स में तो सब्ट्रैक्शन एक मिनट सुदीप, एक एग्जांपल दो अदिति। तो जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी में हम सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन है -7 -4 इज इक्वल टू -7 प्लस ब्रैकेट -4 ब्रैकेट इज इक्वल टू। तो इसमें चेक क्या करना है जो तुमने क्वेश्चन कहा? मैंने ऐसा बोला कि दो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों सेम प्रॉपर्टीज होती है बट अलग वे में। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में सेम अच्छा नहीं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, नॉट सब्ट्रैक्शन। सर सब्ट्रैक्शन तो इंटीजर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आते हैं ना। एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर यूज होता है। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी नहीं आदिति, एडिटिव आइडेंटिटी नंबर का नाम है। ठीक है, ये देखो लिख लो इस चीज को। 0 is called additive identity, प्रॉपर्टी नहीं है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी 0 का स्पेशल नेम है। जैसे कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यस, होता जैसे है। 1 is called मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल शायद वो ऐसे देकर पूछते होंगे कि 0 में तुम कोई भी नंबर ऐड करो, मान लो 0 में तुमने x ऐड किया तो क्या होगा रिजल्ट? x। तो 0 की एडिशन कभी रिजल्ट को चेंज नहीं करती है। उसी तरह तुम 1 मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर के साथ, सपोज तुमने 1 मल्टीप्लाई किया स्मॉल b के साथ, क्या रिजल्ट होगा? स्मॉल b। तो क्या 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट को चेंज कर देता है? कतई नहीं, कभी नहीं। तो चाहे वो जितना भी बड़ा हो जाए वही नंबर आएगा। कोई भी नंबर हो, बड़ा छोटा नहीं, उसकी बात नहीं है। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज नंबर इटसेल्फ। तो इसे नोट कर लेना, ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। एक्चुअली यार मैंने देखा तुम लोग को प्रॉपर्टी तो नहीं पढ़नी है इसमें। हाँ ठीक है, हम ये सीधा डिस्कस करते, तो उस हेडिंग को ना कट कर देना, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। ये हम 7 में अच्छे से पढ़ेंगे। हम आज कुछ एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे प्रॉफिट, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? लॉस। ठीक है, हाइट का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? डेप्थ। हाइट का हाइट, डेप्थ। सर स्विमिंग पूल की ना हाइट सर 10 मीटर्स है, अच्छा लगता है सुनने में? नहीं सर डेप्थ अच्छा लगता है। सर मैं ना 10 मीटर डेप्थ से कूदा था। हाँ 10 मीटर डेप्थ से height। कूदे थे 10 मीटर हाइट से कूदे थे। तो डेप्थ मतलब आप ऊपर ही कूद जा रहे हो। तो मान लो क्रेडिट है, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? लॉस। सर मेरे बैंक में ना 1 लाख क्रेडिट हो गए, मुझे पता नहीं किसने डाले। क्रेडिट मतलब प्लस हो गए तुम्हारे अकाउंट में। yes। और जब चले जाते हैं पैसे तुम्हारे अकाउंट से तो उसके कहते हैं डेबिट। यस डेबिट कार्ड भी होता है जैसे क्रेडिट कार्ड होता है वैसे डेबिट कार्ड होता है। सर उनका मुझे पता भी नहीं क्या यूज है। क्रेडिट कार्ड मतलब पैसे नहीं है अकाउंट में लेकिन तुम पैसे निकाल सकते हो और डेबिट कार्ड मतलब जितने पैसे हैं उतने से काम चलाओ। तुम्हें मतलब मान लो अच्छा, अकाउंट में वो 10,000 रुपए हैं। कि 1000 मीटर बिलो सी लेवल, 1000 मीटर अबव सी लेवल। हाँ तो इसमें आप ये लिख सकते हो अबव एंड बिलो, दे आर ऑल्सो ऑपोजिट वर्ड्स। ये लिखते जाओ ऑपोजिट वर्ड्स के पेयर। रक्षण क्या वो शांत हो गए तुम, बिल्कुल चुपचाप हो? नहीं सर। अच्छा क्या हुआ, भाई परेशान कर रहा है? सर मुझे समझ नहीं आ रहा आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंटीजर चैप्टर्स में कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, उसमें ये वर्ड्स आते हैं फ्रीक्वेंटली। प्रॉफिट ऑफ ₹250 मीटर। हाँ करेंगे सर करेंगे क्वेश्चन एक तब। ऐसे भी क्वेश्चन आया था कि रीनो वॉक क्या बोलते हैं 20 मीटर साउथ, तो उसका एडिट मतलब ऑपोजिट बताओ तो हाँ। तो वो क्या बोलते हैं हाँ 20 मीटर्स नॉर्थ होगा मैं ना। समझ गया, तुम्हारी भावनाओं को समझ गया। पहले इधर देखो, राइट का ऑपोजिट क्या होगा? लेफ्ट। लेफ्ट। अप का ऑपोजिट? डाउन। डाउन। ठीक है सर, क्या कर रहे हो सर, बोर कर रहे हो एक्चुअली। अब तुम्हें समझ में आएगा हमने ये क्यों लिखा। लिखो एक यस।
एक क्वेश्चन लिखो सब लोग। अक्षय, अक्षय स्पेलिंग पता है ना? Yes. Yes, sir. received a credit of rupees, हर चैट में भेजना है। हाँ प्राइवेट चैट, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। अक्षय रिसीव्ड अ क्रेडिट ऑफ रुपीज 250 एंड, यार उसको अपोजिट लिखना है ना। नहीं पहले क्वेश्चन तो देख लो, मैंने लिख रहा हूँ, क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हुआ है। एंड a debit and a debit ठीक है, हमें बताना है फाइंड द फाइनल अमाउंट लेफ्ट इन हिज बैंक अकाउंट। गाइस एक मिनट सर फाइंड एक द, क्वेश्चन एक मिनट पूछना रुको, है। फाइंड द फाइनल अमाउंट लेफ्ट इन हिज बैंक अकाउंट इफ, एक मिनट कंप्लीट नहीं हुआ है, इफ देयर वाज रुपीज 2490 अर्लियर। ठीक है, अब बताओ। हाँ सुदीपा क्या क्वेश्चन? सर अब नहीं है, वही पूछ रही थी कि टोटल क्या था उसके पास। तो मतलब पहले इतना था, अर्लियर कितना था उसके अकाउंट में? 2490 क्रेडिट हुआ फिर डेबिट हुआ, तो बताओ फाइनल अमाउंट सर कितना है? क्रेडिट मतलब उसने अपने अकाउंट में रख दिया जो पैसे मिले थे। क्रेडिट मतलब आए उसके अकाउंट में ना, ओके उड़कर सर। आए 250 रुपीज, और डेबिट यस। मतलब चले गए कितने? 70। गाइस ये भी पेयर लिख लेना अगर थोड़ी जगह बची है। नॉर्थ का ऑपोजिट है साउथ और ईस्ट का ऑपोजिट है वेस्ट। सर जगह नहीं बची। थोड़ा मैनेज कर लो, देखो अगर कोई नई जगह तुम बनाओ, ऊपर नीचे कहीं भी बाउंड्री से बाहर निकाल लो ऊपर जो मार्जिन है वहां पे लिख लो। सर ओके हाँ सर। सर मैं मतलब इसमें रुपीस का साइन नहीं, तो बिना रुपीस के आंसर भेज रही हूँ। अच्छा अच्छा, बट RS लिख लो ना, अच्छा लगता है। सर मैंने भेज दिया है। सर हाँ मैंने भी भेज दी। मैं चेक कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। सर RS लिखना है। अदिति गड़बड़ है, चेक करो। सर RS लिखना रक्षण, है। हाँ RS लिखना है सुदीपा। यूनिट्स के साथ आंसर लिखो तो पूरा प्रॉपर होता है। तो मेरा आंसर करेक्ट है। एक मिनट, सुदीपा इट्स करेक्ट, इशिका इट्स करेक्ट, थैंक अदिति यू गुड सर। इट्स करेक्ट, वंशिका ओके। गड़बड़ हो गई है। सर हाँ तो मैंने भी भेजा। रक्षण गुड इट्स करेक्ट। तो क्रेडिट तुमने पहले, नेट क्रेडिट, नेट क्रेडिट लिखा करो। नेट मतलब अभी जो अमाउंट बचा है नहीं, क्रेडिट में। आकर जो चला गया, फिर इस पूरे दौरान में फाइनल जो अमाउंट रुका हमारे पास, नेट सर वो फाइनल। नेट क्रेडिट अगर नहीं लिखेंगे तो वो नहीं मार्क्स नहीं, काट लेंगे मैं उनके। उसे कह रहा था रक्षण को। देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, देखो अदिति एंड वंश कहाँ गड़बड़ हो रही है। क्रेडिट
अमाउंट को मैं कैसे लिखूंगा, +250 सो मैंने स्टेटमेंट्स नहीं क्या? लिखे हैं, स्टेटमेंट्स नहीं स्टेट एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाए तो प्रॉपर स्टेटमेंट लिख के सॉल्व जैसे करते हैं। टेस्ट में टेस्ट में तो नहीं चलेगा उसके बिना। डेबिट अमाउंट को देखो क्या लिखेंगे, -70, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ऐसे लाइन बना देंगे और यहाँ लिखेंगे टोटल, मान लो ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब पता है तुम लोगों को? टोटल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। लेन देन समझते हो यार? आज ना मतलब मैं ना उससे अपने टिफिन में ना, रिलेटेड। हाँ मैं आज अपने टिफिन में 4 पपीते के पराठे लेकर आया हूँ। तुम क्या लाई हो? ओ मैं ना आलू के पराठे लाई हूँ। यार हाफ हाफ शेयर करते हैं ना, लेन देन। यस। तुम मुझे एक पपीता का पराठा दो, मैं तुम्हें एक आलू का पराठा दूंगी। तो ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, 250 आए और 70 रुपए चले गए। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। 250 माइनस 70 क्या हो जाएगा? देखो +250 और -70, ये सीख चुके हो ना। दिस विल बी यस सर। +180। साइन डिफरेंट है या सेम है? सर डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट होते हैं तो इन नंबर्स को आपस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। माइनस करते सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ सर, अब और मत करो कंफ्यूज कि सर आप कब बोलते हो ऐड करना है, कब बोलते हो मल्टीप्लाई करना है। याद रखना मल्टीप्लाई तब करते हैं जब ब्रैकेट्स लगे ब्रैकेट्स होते होते हैं। हैं या इसमें ब्रैकेट्स, मल्टीप्लिकेशन का साइन हाँ होता है। या मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ ब्रैकेट्स नहीं लगे हैं, ठीक। तो नेट ट्रांजैक्शन हो गई ₹180 पहले। और इस 180 का साइन प्रॉपर प्लस है सर, ठीक। पहले से कितने पैसे थे उसके अकाउंट में सर? 2490। तो हम लिखेंगे, सर हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि 2490 से 250 पहले माइनस करके जो जब मैंने नंबर ऐसे ही आएगा करा हाँ था, वैसे भी फिर कर उससे सकते हैं, हाँ वो चीज़ 70 समझ में माइनस आ रही है करें। तुम्हें? जब मैंने हाँ उसे यस ऐड करा हाँ था। मैं समझ गया, यस 250 पहले ऐड करेंगे फिर 70 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यस लेकिन सर। उससे ना तुम्हें 2 बार चीजें करनी पड़ी बड़े बड़े नंबर के साथ। तो यहाँ एक बार में ही हो जा रहा है कि नेट अमाउंट लेफ्ट इज, कितना लिखोगे नेट अमाउंट? सर जो पहले से अमाउंट था कितना, ₹2490 में 2490। ऐड कर दोगे ₹180, ये जो आया। हाँ तो ऐसा होता है कि अगर हम लिखते हैं 180 माइनस या प्लस नहीं लिखते, अगर केवल 180 लिखते तो सब लोग समझते 1 + 180 आंसर है। सब लोग समझते नहीं है एक्चुअली। जब भी हम कोई नंबर लिखें अदिति और उसका साइन मेंशन नहीं करें, इसका मतलब उस नंबर का साइन ही है प्लस। हम इसको बहुत ही कैजुअल वे में ले लेते हैं, इसलिए मैंने एक कसम सबको बोली थी कि खाओ कसम, प्लस और जब माइनस भी लिखो। नंबर लिखेंगे तो साइन के साथ लिखेंगे। दीदी जल्दी। अरे मैं कितना हो गया, 2 5 सॉरी 2 यस 6। सर हमें पता नहीं था कि क्या बोलते हैं हर नंबर के आगे एक प्लस होता है, पर पता था पर हम यूज नहीं करते थे। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। वंशन वंशी का 2670, ठीक है। ओके लेट मी नो। ओके सर। लिखो, अ बॉय वॉक्ड 12 मीटर ईस्ट and turned back to walk 17 meter west. सर 12 मीटर ईस्ट या फिर ईच? Oh, मैंने each लिख दिया, so sorry. East. Thank you for correcting. So a boy walked 12 meter east and turned back to walk 17 meter west. Later, he walked for. Oh no, क्या हो गया उसके पैर में रक्षण? सर, Later ही क्या हो गया उसके पैर में? सर Later he किसी walked. के पैर में कुछ नहीं है। अच्छा वो तुम्हारा भाई कुछ कह रहा है। Later he walked सर 25 meter. सर वो मेरा पूरा पाउच लेके भाग गया। बताओ कौन सी क्लास में है वो? सर वो नर्सरी। हो तब तो वैसे हरकतें करेगा ही। देखना तुम्हारे पाउच से कुछ चीजें निकाल के छुपा ना दे कहीं पे। सर छुपा तो ली है। पूरा पाउच या चीजें अंदर की? सर बहुत चालाक है सर। 10 पेन थे, 2 पेन खुद रख लिए और 8 पेन दे दिए और कह रहा है सारे पेन। हम्म What is the distance from
इनिशियल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, हाँ ये छोटा सा एक वर्ड छूट गया, प्लीज लिख लेना. व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन का मतलब है स्टार्टिंग शुरू पोजीशन, starting स्टार्टिंग पोजीशन जहाँ से उसने शुरू किया. तो इसको ना ऐसे एकदम मस्त फिगर से बनाना है, जैसे नहीं एक सर पॉइंट साउथ लिखते हैं, एक पॉइंट पी लेते हैं और उसके लिए ना ये स्केल बना लो. ये देखो स्केल, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द, डायरेक्शन. डायरेक्शन. ये नॉर्थ, ये West. साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट. सर इनिशियल पोजीशन मतलब वो जहाँ पे वो अभी चल के पहुंचा है कि सबसे इनिशियल पहले? मतलब जहाँ से सब कुछ की शुरुआत होगी अदिति, स्टार्टिंग पॉइंट. उससे पहले कुछ नहीं किया, उससे पहले वो सो रहा था, खा रहा था, या अपने फ्रेंड से झगड़ा कर रहा था, कुछ नहीं ईस्ट पता. वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखना है कि नंबर भी लिखना है? नहीं, सर पहले आप, आपने ये तो मैंने एक हेल्प के लिए सर आपने मतलब लिखा बना है दिया. बॉय वॉक 12 मीटर ईस्ट एंड टर्न बैक टू वॉक हम्म, 17 मीटर वेस्ट. वेस्ट. तो उसने टर्न बैक किया या सीधा ऐसे ही हो गया? खुद मतलब सोचो, टर्न्ड बैक, ये देखो ना, पी पॉइंट को मानो, फिर ऐसे चलो ईस्ट के तरफ, ये है ना ईस्ट की डायरेक्शन, एरो यस सर. देखो इसका और इसका. राइट पे चल रहा है तो फिर वो लेफ्ट पे चला तो जाएगा. हाँ, ये कितना हो गया, 12 मीटर, फिर वापस यस सर घूमा पता चल गया सर, पता 17 चल गया. मीटर. फिर करो ऐसे, बनाओ डायग्राम, डायग्राम बनाओगे तो क्लैरिटी आएगी. मैंने ऐसे ही करा है. गुड. सर इनिशियल का मीनिंग क्या है? इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, यहाँ तो से मतलब शुरुआत. टोटल डिस्टेंस बतानी है? हाँ, हमें डिस्टेंस ट्रैवल बतानी है, इनिशियल पोजीशन से उसने कितना ट्रैवल किया. इनिशियल पोजीशन को कुछ मान लो ना, सर ये मान लो ये है स्टार्टिंग पॉइंट एस. अब यहाँ से फिगर बनाओ, ईस्ट जा रहा है कितना, 12 मीटर, ये देखो. फिर 17 मीटर वेस्ट जा रहा है, तो 12 में और कितना ऐड करोगे, 17 पहुंच जाओगे, 5. तो पक्का सर यहाँ ये सर, वो five. मतलब वापस 5 आता होगा. जा रहा है, आता जा रहा है. हाँ, ताकि ये पूरा कितना हो सर जाए, मैंने 5 से 17. हाँ हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ, एक मिनट. फिर यहाँ पे रुका क्या, नहीं, फिर कह रहे हैं लेटर ही वॉक फॉर 25 मीटर इन ईस्ट, तो यहाँ से फिर वो ईस्ट की तरफ चल गया. तो देखो काउंट मैंने करो, आपको सेंड 5 कर दिया. फिर 12 17, लेकिन 25 नहीं हुए पूरे. तो ऐसे सर कर मैंने आपको करके, सेंड कर दिया. हाँ मैंने सुन लिया, ऐसे कर करके अच्छे से काउंट करो. और फाइनली देखो तुम्हें क्या निकालना है, इस पॉइंट से, किस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट सर से. मैंने आपको सेंड कर दिया था. सर हाँ, मैंने भी कर दिया है. अच्छा कर लिया तुम लोगों ने. यस सर कर लिया. ओके, लेट मी चेक. सो सुदीपा, इट्स करेक्ट, गुड. सिर्फ सुदीपा का सही अभी तक, और किसी का नहीं. नहीं इशिका, नहीं अदिति, चेक करो कहाँ गड़बड़ है. रक्षण चेक करो. क्वेश्चन पढ़ो और फिगर बनाओ, जैसे जैसे पढ़ रहे हो, जो जो नई इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको बनाते जाओ डायग्राम में. बार बार एक चीज कह रहा हूँ, बनाओ पैरेलली डायग्राम, तभी समझ में आएगा ये क्वेश्चन. ठीक है, तो आई एम, सर मैंने आपको सेंड कर शिका दिया. गड़बड़ है अभी भी, चेक करो. अदिति Yes, sir. तुम साउथ साउथ लिख के क्यों भेज रही हो, नॉर्थ साउथ का यहाँ कुछ काम ही नहीं है. वो बंदा बस ईस्ट वेस्ट में घूम रहा है, ये लाइन के अलोंग घूम रहा है, नॉर्थ साउथ का कोई काम नहीं इसमें. हमें डिस्टेंस बताना है. नहीं रक्षण, देखो इधर, अब देखो इधर, रक्षण, वंश, वंशिका एंड अदिति एंड इशिका. अब इधर देखो, जब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब इधर देखो. सर मैंने आपको वो भी सेंड कर दिया. नहीं नहीं नहीं, इधर देखो, अब ध्यान से Okay, देखो. sir. अब जब कह रहा हूँ तो देख नहीं रहे हो, कुछ ना कुछ लिख के भेजे जा रहे हो. हाँ अदिति, कह रहा हूँ ना, देखो गलत है वो. देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है एस. ठीक, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहे हैं.
12 मीटर ईस्ट के तरफ चला। ईस्ट की क्या डायरेक्शन है, ये देखो एरो राइट वर्ड्स। तो मैंने एक रे बना दी, एक लाइन सेगमेंट, जिसकी कितनी है ये डिस्टेंस बताओ, ये 12 मीटर, मीटर। ठीक है। फिर 12 मीटर जब चला तो उसका ये पॉइंट हो गया रुकने वाला, पिंक पॉइंट। फिर कह रहे हैं कि ही टर्न्ड बैक टू वॉक 17 मीटर वेस्ट, वो वापस मुड़ गया। अब वो इधर नहीं देख रहा है, वो इधर नहीं देख रहा है। रक्षण एक मिनट उसको बोलो थोड़ा उधर चल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे भाई को बोलो। तो अब वो ईस्ट की तरफ नहीं देख रहा है, अब वो वापस टर्न हो गया। अब कहाँ देख रहा है, वेस्ट की तरफ। तो इसलिए वो कितनी डिस्टेंस चला वेस्ट डायरेक्शन में, 17 मीटर, ठीक है। काउंट करना मेरे साथ ध्यान से, इधर देखो, या इस पिंक पॉइंट से इस स्टार्टिंग पॉइंट तक चलेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने? So, हाँ, so 12. 12 किया ना। Yes, sir. जितना स्टार्टिंग से यहाँ तक चल के आया था उतना ही वहां से वापस स्टार्टिंग तक चल के जाएगा ना, 12। लेकिन वो कह रहे हैं 17 मीटर वेस्ट चला है, तो यहाँ बात खत्म हो गई क्या? नहीं, Sir, 5 12 meters जा रहे हैं। और 5 Yes. जाएगा ताकि Yes, 17, sir. ये देखो, Complete हो जाए। ताकि एग्जैक्टली ये समझ में आया सबको? बताओ Yes, अभी। Yes, sir. तो जब 17 मीटर वेस्ट चला तो देखो अब वो कहाँ पे रुका है सर, इस ब्राउन पॉइंट पे रुका है, ब्राउनी खाने के लिए, ठीक है। अभी भी बात खत्म नहीं हुई। लेटर ही वॉक्ड 25 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। तो अब उसकी आंख जो वेस्ट डायरेक्शन में थी, ये देखो उसकी आंख, लेकिन अब वो अपना मुंह किस तरफ करेगा, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। और कितना वॉक करेगा, 25 मीटर। 25 सर, इतना तो हमारा अब देखना, 5 जो था हाँ, उससे। एक मिनट सुदीपा। अब ये जो एक्स्ट्रा ये 5 था, ठीक है, पहले वो 5 चलेगा, लेकिन अभी भी 20 बच रहा है, ठीक है। 12 चला, अभी भी 8 बच रहा है, तब ना 12 + 8 20 होगा, तो ये 8 है, इतना डिस्टेंस। ये समझ में आया? सर बताओ। अभी का जितना भी आज काम हुआ मैंने एक पिक्चर में आपको हाँ हाँ मैंने देखा प्राइवेट। सुदीपा, ये बताओ, ये समझ में आया सबको? यस सर। बाकी लोग शांत क्यों हैं? ये फाइनल पोजीशन तो हमने लास्ट में, ये क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि डिस्टेंस बताओ इनिशियल पोजीशन से कितना है, तो ये फाइनल पॉइंट, ये देखो इनिशियल पोजीशन स्टार्टिंग में बनाई थी, कितना है इन दोनों के बीच में दूरी, 12 और 8 कितना हो गया, 20। समझ में आई बात? यस सर। नहीं सर, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आपने। देखो और एक बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का, इसलिए तो मैंने वो टेबल बनवाया था तुम लोगों से, ठीक है। देखना अब बहुत मजा आएगा, ये भूल जाओ ये। सर आप एक बार वापस समझा दीजिए, समझ में नहीं आया। हाँ हाँ वही बताने जा रहा हूँ। देखो डिस्टेंसेस लिख लो पहले, मैंने लिख लिए 12, 17 और 25, ठीक है। इनके नीचे देकर एरो लिख लो। 12 मीटर किस डायरेक्शन की तरफ चला था सर, ईस्ट। 17 मीटर किस डायरेक्शन की ओर चला था, वेस्ट। और 25 मीटर किस डायरेक्शन की ओर चला था, ईस्ट। अब तुम्हारी मर्जी, अगर तुमने ईस्ट को पॉजिटिव मानना है तो अब इनको क्या कसम खाई थी, याद करो, खाते हैं हम कसम उस दिन, है ना। हर नंबर को लिखेंगे साइन के साथ, लेकिन क्या हम वेस्ट को भी प्लस के साथ लिखेंगे, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट का क्या रिलेशन है, ऑपोजिट का। ऑपोजिट। तो यहाँ -17 लिखेंगे और यहाँ प्लस लिखेंगे। अब आप कर दो इन तीनों नंबर्स को ऐड, समझे? जब ऐड करोगे तो अब खोलो ब्रैकेट, ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो 12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस क्या, सॉरी प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। 12 - 17 क्या हो गया, -5। -5 + 25 क्या हो गया, सर इससे इजी हम पहले Plus एडिशन कर ले फिर 20। सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे भी मन करे। समझ में आया? +20 ऐसे भी आ रहा है। Is यस that सर, clear? मैंने ऐसे ही निकाला था। लेकिन अब ध्यान दो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है इस क्वेश्चन की, जो मैंने उसमें भी नहीं बताई थी एक्सप्लेन करने के दौरान। इस फाइनल आंसर का साइन क्या है बताओ, प्लस। और हमने किस डायरेक्शन के साइन को पॉजिटिव माना था, ईस्ट के डायरेक्शन को या वेस्ट के डायरेक्शन को? सर ईस्ट। गुड। तो ईस्ट। फाइनल आंसर है 20 मीटर ईस्ट। ईस्ट की इंफॉर्मेशन प्लस से आती है। सर फिर से बताओ, देखो ध्यान से सुनना, हमें पता है 12,
17 और 25 वो चला, 12 चला था वो ईस्ट की तरफ, 17 चला था वो वेस्ट की तरफ, फिर 25 ईस्ट की तरफ। अगर तुम ईस्ट की डायरेक्शन को मान लो नेगेटिव मान ले तो जहां जहां जिस जिस डिस्टेंस को उसने ईस्ट डायरेक्शन में कवर किया है उसको माइनस में रखोगे। और सबको पता है ईस्ट और वेस्ट का रिलेशनशिप क्या है, ऑपोजिट का, तो इसे प्लस साइन दोगे ना वेस्ट वाले को। अब इन सारे डिस्टेंसेस को क्या कर दोगे, ऐड, लो सर कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करो, -12, ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। बताओ -12 + 17 क्या हो जाएगा, -29. नहीं इशिका, +17 -12 क्या हो जाएगा, साइन एक उनको ऑपोजिट है, सब माइनस सर +5 नहीं होगा सर ना यार। +5 Yes, sir. ठीक है, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर से बताओ, साइन डिफरेंट है तो क्या करेंगे 25 और 5 का, Subtract. तो 25 - 5 20, लेकिन उस 20 का साइन क्या आएगा, माइनस, क्योंकि नेगेटिव। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है इससे। और सर हमारे ईस्ट तो नेगेटिव है तो एग्जैक्टली, ये माइनस साइन हमने किसके लिए माना था, ईस्ट डायरेक्शन ईस्ट के के लिए। East. देखो समझ में आया, सर चाहे जो हमारा ईस्ट और नॉर्थ है मतलब वो एक परपेंडिकुलर बनाता है क्या? हाँ, ईस्ट और नॉर्थ आपस में एक परपेंडिकुलर होते हैं। तो इससे आप फाइनली आप ऐसे लिखोगे कि 20 मीटर ईस्ट इज द फाइनल डिस्टेंस, किसके किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड कौन सा पॉइंट, जहां पे रुक जाते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फाइनल। फाइनल। ठीक है, लिखो इसे प्रॉपरली ऐसे स्टेटमेंट को, 20 मीटर ईस्ट इज द फाइनल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, write this sentence completely, 20 ओके meter सर। east is the final distance between। सर आपको मेरा कॉपी and वर्क मिल गया था आज का? हाँ मुझे मिल गया था। सर तब मैंने ये नहीं लिखा था 20 मीटर ईस्ट, तो अभी लिख रही हूँ मैं। सर आपने बोला था होमवर्क भेजेंगे। हाँ वो मैंने भेजा नहीं, नो सर। मैंने एक्सरसाइज बताई थी ना बनाने, नहीं बना, अच्छा नोट कर लो सब लोग, यू हैव टू मेक एक्सरसाइज, नोट करो, इंटीजर चैप्टर, पेज नंबर इज सर मेक एक्सरसाइज मतलब पहले 1.1 करेंगे, एक्सरसाइज 1.1, द पेज नंबर इज 4। सर आप कौन से की बात कर रहे हैं? सर एक कौन मिनट, से बुक की? NCERT, मैं लिख देता हूँ पूरी डिटेल्स। पेज, पहले पेज 3 से शुरू करोगे, पेज 3 के नीचे हैं ट्राई दीज, ठीक है, ट्राई दीज ये आपको बिलो सेक्शन में दिख जाएंगी, पेज के नीचे, ध्यान से देखना। फिर जाना पेज 4 पे, पेज 4 पे आपको एक्सरसाइज 1.1 बनानी है, ठीक है, पूरी तरह से। ए क्लोजर प्रॉपर्टी तो है, हाँ हमें पढ़ना है, राइट, नहीं सॉरी, एक मिनट रुको, आई एम सो सॉरी, ये पेज नंबर, सर ये हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले पहले तो हाँ हमें नंबर सिस्टम वगैरह मतलब ये होल एक्चुअली नंबर्स सेवेंथ क्लास की इंटीजर चैप्टर का है, नोट करो फिर से, फ्रॉम NCERT you have to start from सर पेज 7th में हमारा सबसे पहला चैप्टर यही होगा क्या? पेज 119 का ट्राई दीज आपको करना है पहले, फिर पेज नंबर 120 में एक्सरसाइज 6.1 बनानी है पूरी। सर मतलब वो करना है ना? हाँ अदिति कॉल क्यों कर रही हो, ये क्लास में नहीं है क्या? और फिर एक्सरसाइज 6.2 भी, तो ये पेज नंबर 128 एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। भाई आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है। हम्म ओके सर।
अभी नहीं, नेक्स्ट मैथ्स क्लास से पहले। नेक्स्ट मैथ्स क्लास पता कब है? फ्राइडे। फ्राइडे को। फ्राइडे, ठीक है। तो सर तुम्हारे मुझे पास वेडनेसडे, साइंस थर्सडे और से फ्राइडे 3 क्वेश्चन दिन। था। हाँ, जल्दी पूछो। सर मैं साइंस से ये पूछना चाहती थी, जब हम छोटे बच्चे होते हैं हमें कुछ याद नहीं रहता कि हम छोटे बच्चे में क्या करते हैं क्या नहीं, तो वो सर क्यों याद नहीं रहता? और जैसे ही हम बड़े बड़े होते जाते हैं हमें मतलब अगर हमने आज कोई मतलब शैतानी की तो हम जब 20 इयर्स के हो जाएंगे तब भी याद रहेगा वो ये शैतानी की थी। पर जब हम 2 इयर्स के थे अभी तक हमें नहीं पता कि हमने क्या किया था और हमारी मम्मा को बताना पड़ता है। हमारी बॉडी ना, बॉडी में जो ब्रेन होती है और बाकी जो स्पाइनल कॉर्ड्स के साथ नर्व्स होती हैं वो मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं रहता है। कोऑर्डिनेटेड मतलब उसे अभी पूरे अपने सिस्टम के बारे नहीं पता है कि अच्छा लिवर, स्टमक और प्लस नहीं, लिवर स्टमक तो चलो अपने बॉडी के बारे में पता है, लेकिन अब वो बाहरी बॉडी मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड को रीड करता है, उसे पढ़ता है, उसे देखता है, समझता है। तो उसकी कोई मेमोरी ऐसी फॉर्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ही इज इन द लर्निंग फेज स्टार्टिंग में। जैसे जैसे थोड़ी उम्र बीतती है, मतलब 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, फिर वो मम्मा या पापा बोलना शुरू करता है। क्योंकि वो भी तब जब बार बार उसे मम्मी पापा आके उसके चेहरे पे बोलते हैं, बोलो मम्मा, बोलो पापा टाइप से, तो उसे कुछ ऐसा पता नहीं होता है कि उसके आसपास एग्जैक्टली क्या हो रहा है। क्योंकि उसकी मेमोरी तब उस पीरियड में ना बनती नहीं है चाइल्ड की। इट इज़ ओनली आफ्टर ही स्टार्ट्स वॉकिंग एंड स्टार्ट सेइंग फ्यू वर्ड्स उसकी मेमोरी बनना शुरू होती है। तब उसका माइंड, आई मीन उसका ब्रेन मेमोरी प्रोसेस करना शुरू करता है। सर पर हमारे मम्मा पापा बोलते हैं कि बचपन में जो भी हम चीज सीखते हैं तो वो हम जल्दी से याद कर मतलब ग्रिप कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमने बचपन में फ्रेंच सीखा होगा तो हमें पूरा अच्छे से आ जाएगा, पर अगर हम अभी फ्रेंच सीखेंगे तो हमें मतलब टाइम लगेगा लर्न होने में। थोड़ा टाइम बचपन लगेगा, हाँ। यस सर, वो एक्चुअली सर अभी भी लर्निंग एज है, ये एज रहती है अराउंड 18-20 तक। ये फेज बहुत ही एक्टिव रहता है किसी भी ह्यूमन लाइफ का। इस फेज में जो भी एक नया स्किल सीखना चाहो बहुत जल्दी सीखोगे अगर सीखने का इंटरेस्ट होगा तो। क्योंकि सर वो ये फेज कैसे में, होता है? देखो, एज के साथ लर्निंग बहुत पुअर हो जाती है सबकी। क्यों? क्योंकि हम कंफर्ट ढूंढते हैं लाइफ में। अरे आज आराम कर लें, कौन पढ़ेगा या कौन ऑफिस जाएगा, या फिर कौन यार फ्रेंड के वहाँ घर पे जाके फिर कुछ कुछ काम करना है प्रोजेक्ट के लिए, कौन करेगा यार, कल करते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी होती है चीज़ों को टालना। तो अभी वो चीज़ हम सीखते नहीं है। मतलब बचपन में हाँ, किसी को देख लिया, अरे वो काम ऐसे करा तो मैं भी चलो कर लूँ, मतलब सर चीज़ें हमें टालना। नए नए हमें चीजों बेसिकली को बच्चों को सीखना खासकर पसंद है। जैसी चीज़ें सिखाई जाती है ना वो वैसी चीज़ करते हैं। अगर उनको गलत चीज़ सिखाओ तो गलत चीज़ बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अच्छी चीज़ सिखाओ तो अच्छी चीज़, गलत चीज़ इज जस्ट अ लेबल। वो डिपेंड करता है कि पेरेंट्स क्या आपकी चीज़ को अच्छा मानते हैं, किस चीज़ को बुरा मानते हैं, और दुनिया की नज़र में वो अच्छा है या बुरा है, दैट इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट। बट द होल पॉइंट इज इस एज में लर्निंग बहुत ही हाई होती है, कैपेसिटी और टू लर्न बहुत हाई होती है। ठीक है। सर बच्चों को सारी चीजें में क्वेश्चन करना पसंद होता है, और जब हाँ, हम बड़े हो जाते हैं तब हमें सब कुछ ज्यादातर तो पता चल जाता है तो हमें इंटरेस्ट नहीं कुछ लगता। पता नहीं चलता है, ये याद रखना लाइफ में। जिसने कभी भी लाइफ में ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लिया या अपने आप को समझाने के लिए बोल दिया ना, मुझे तो बहुत आता है, मुझे तो ये पता है, मुझे तो वो पता है, अरे तुम्हें नहीं पता, उस दिन से वो पर्सन की लर्निंग जीरो हो डाउन हो जाएगी। जाती है, यस। क्योंकि एक लाइफ टाइम क्या, 1000 लाइफ टाइम भी आ जाएंगे ना, मिलियंस लाइफ टाइम, तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। 1% भी नहीं सीख पाओगे जो सीखने लायक है इस यूनिवर्स में। यस ठीक सर, वो है। बहुत ज्यादा इट्स सस्पिशियस है। इनफाइनाइट, द नॉलेज इज इनफाइनाइट। You just cannot have the entire knowledge of universe in just one यस lifetime, even सर, billion हमें अभी तक lifetimes. नहीं पता कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, और हमें नहीं हाँ, पता कि आफ्टर डेथ क्या होता है वगैरह वगैरह। ठीक है। तो हम कल यस मिलते हैं with in science class. यस। So be सर ready. कल का चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड होगा ना? I'll continue with that, and we'll start off with the next chapter in next class. Chalo, I'll see you guys. Take care everyone. Bye bye. Thank you, sir. बाय सर। Thank you. थैंक यू सर।